गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आगे करेंगे जी। सो आज का टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम समझाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताएं। अभी हमने इसके बाद जो टॉपिक करने हैं आर्गुमेंट है, पोलर फॉर्म है, काफ़ी मतलब क्वेश्चंस हैं, अभी थ्योरम्स हैं, ताकि हम इसको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करके इस चैप्टर के फिनिश करेंगे। तो उसका जो कल का जो टॉपिक होगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आर्ग्यूमेंट। सो वो शुरू करेंगे जी, शुरुआत करेंगे पोलर फॉर्म आर्ग्यूमेंट की। सो आज के टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है, स्केयर फॉर्म में होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके हम बोलते हैं। जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। सो बच्चों याद होगा इस तरह के क्वेश्चन हमें आते थे 10th में। 5x² + 6x + 5 = 0 आते थे, सुने होंगे आपने। सो आप इसको सॉल्व करते थे d = b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते थे और इसमें आप नेचर ऑफ रूट फाइंड करते थे। नेचर ऑफ रूट बच्चों आपको जरूर याद होगा मेरे ख्याल से। सो आज के टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, जिसमें x² होता है, x होता है और abc कांस्टेंट है या रियल नंबर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो उसके मैंने एक एग्जांपल दी। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में किया करते थे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते थे जब नेचर ऑफ रूट फाइंड करते थे। तो नेचर ऑफ रूट के 3 मेथड्स होते थे, सभी को याद है। d > 0 और d = 0 और d < 0। ये 3 मेथड थी। जब 0 से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज्यादा होती है तो हम क्या बोलते हैं, या तो ये रियल, डिस्टिंक्ट या रियल रूट्स होते हैं। यदि = 0 होता था तो हम उसको बोलते थे रियल इक्वल रूट्स, रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। बच्चों याद होगा आपको अच्छी तरह से। और यदि <0 आ जाए तो वो होते कॉम्प्लेक्स रूट्स। <0 का मतलब होता है 0 से कम, मतलब -1। मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका -1, -2, -3 नेगेटिव में आ जाए तो हम उसको बोलते हैं 0 से लेस। और आपको मैं चैप्टर कंटेंट शुरू करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता दूं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे सिर्फ <0 के, ये इसमें क्वेश्चन नहीं है। <0 वाले नहीं है, =0 वाले नहीं है। बच्चे कहते व्हाट्स रीजन, वैसे इक्वल टू वाले कई आ भी जाते हैं, बट रियल मायने में <0 वाले क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में। बिकॉज रीजन ये है क्योंकि चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स रूट वाले क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो आज के वो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। और आपको याद होगा जब हम वैल्यू ऑफ x फाइंड करते थे तो ये फॉर्मूला यूज करते थे -b + -b² - 4ac/2। बच्चों ये भी याद होगा आपको 101%। बट ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमें कहेंगे ऐसी इक्वेशन दे देंगे क्वाड्रेटिक की, बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम ओनली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अदरवाइज नेचर ऑफ रूट पूछते हैं तो दिस वन फॉर्मूलाज में आप लिखिए > 0 = 0 <0। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। =0 तो रियल और इक्वल रूट्स, <0 तो कॉम्प्लेक्स रूट, > 0 तो डिस्टिंक्ट या रियल रूट्स हम इसको बोलते हैं जी। सो अब शुरुआत करें। बेसिक आपको बताया तो आप सभी ने वीडियो पॉज करके इसको 2 बार जरूर देखना है। दोबारा बताते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्केयर फॉर्म में होती है, फिर वेरिएबल 1 मतलब जो पॉलिनोमियल होता है सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है 2 से स्टार्ट होती है,
फिर इसकी एग्जांपल बताइए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नेचर ऑफ फ्रूट फाइंड करने के लिए या तो 0 से ग्रेटर देन होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आएगा उसको बोलते हैं रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट्स। इक्वल टू 0 तो रियल इक्वल रूट्स, लेस देन 0 तो कॉम्प्लेक्स रूट। और मेनली जो चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो क्वेश्चंस या सम्स या न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो आपको लेस देन 0 वाला डिस्क्रिमिनेंट गेट होगा। सो ये वाले क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में अवेलेबल होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं जी एक्सरसाइज का। सो इसकी असाइनमेंट भी आपको अलग से आएगी। √2x² प्लस √2x, जो अभी मैंने पीछे लेक्चर दिए उसके असाइनमेंट भी आज या कल आपको सेंड कर दी जाएगी। सो आपको पता है मंडे का भी मैंने टेस्ट अनाउंस कर रखा है, तो आप सभी बच्चों ने पहले टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। कहीं भी आपका कोई भी मार्क्स कट ना हो, इसका पूरा ख्याल रखना है बच्चों। और बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, एक बात और, कि जब भी आप स्टडी करो, क्योंकि बच्चों 10th तक तो ओके था जैसा था, आपने इकट्ठे बैठ के स्टडी की या बीच फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप स्टडी करते रहे, बट +1 से आपका फ्यूचर स्टार्ट हो जाता है। सो ऑब्वियस आपका फ्यूचर स्टार्ट हो गया तो आपको इंडिविजुअल ही पढ़ना है ताकि आप उस अचीवमेंट तक पहुंच सके जो आप चाहते हैं। सो आपने ये पूरा ख्याल रखना है, सर की बात को मानना है। आपने हमेशा इंडिविजुअल ही स्टडी करनी है। जब आप इंडिविजुअल स्टडी करोगे तो आपको 101% बेनिफिट होगा। बच्चे क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्टडी करने के बजाय 1-2 बच्चे मिक्स होके बैठ के साथ स्टडी करते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं आई उससे पूछ लिया, उसको नहीं आई उसने पूछ लिया। बट मैं आपसे ही क्वेश्चन पुट करता हूं, जब आप इंडिविजुअल पढ़ोगे, आपका कोई डाउट आएगा, आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आप डायरेक्ट टीचर से पूछोगे कि सर ये हमारी डायरेक्ट ये प्रॉब्लम है, ये हमारा डाउट है, और टीचर आपको वीडियो क्लिप या लाइव होके समझाएगा। तो आप ध्यान से सोचना, एक तो आप स्टडी जो है अपने बच्चों के साथ डिस्कस करके आपको आंसर मिलेगा सही, या अपने टीचर के साथ जब डिस्कस करोगे उसका आंसर सही होगा। सो अपने टीचर से और आप दोनों, बीच में कोई ना हो। सो आप इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर या सम के जो भी डाउट्स हैं वो पूछिए, इंडिविजुअल होके पढ़िए, क्योंकि आज इंडिविजुअल होके पढ़ोगे कंपटीशन में है, हर एक बच्चे के कंपटीशन में है। सो आप इंडिविजुअल होके पढ़ेंगे, अपने टीचर से डाउट्स क्लियर करें, सो वो दी बेस्ट होता है। ये मेरा खुद का जमाया हुआ है जो मैंने आज आपको बताया। सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहां पे एलसीएम लिया, √2 मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों। एलसीएम लेने के बाद √2x² प्लस √2x प्लस 1 गोज टू दिस साइड 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे। a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू है √2, c की वैल्यू 1। ये 10th वाला है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है, बट ये करवा क्यों नहीं, कोई रीजन है। b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट हमने अप्लाई करना है। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करने से पहले चलो अलग से मेंशन करने, आपको अलग से शो करो, बट यहाँ वहां पे पूरे x की वैल्यू में आपने फाइंड करने, तो भी आपकी इच्छा। b की वैल्यू है √2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है √2, c की वैल्यू है 1, 2 - 4 √2। देखो 2 - 4 √2 आए,
2 माइनस 4√2 का मतलब 4, वैसे तो आप इस √2 को भी 2 मिनट के लिए छोड़ दो तो 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है, तो ऑब्वियस है ये d लेस देन 0। तो ये कौन सा रूट हुआ? कॉम्प्लेक्स रूट। तो इसको सोल्व करना, 2 में सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस में आंसर आएगा, बिकॉज √2 की वैल्यू भी पुट करोगे 4 इंटू, एक तो 4 इंटू वो करना पड़ेगा, 2 इंटू 4 इंटू 1.41 जो भी √2 की वैल्यू होती है, सोल्व करोगे माइनस में आंसर आएगा। बट आपने सोल्व नहीं करना, कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट सोल्व नहीं करते। आज एक बच्चे ने मुझसे प्रॉब्लम पूछी थी कि सर √3 की वैल्यू तो आपने फाइंड नहीं की, प्लस माइनस क्यों लिख दिया? वो मैं आपको जाते जाते जब लेक्चर खत्म होगा आपको बताऊंगा, तो आपने उसको ध्यान से सुनना। सो d लेस देन 0 आया, ये पता चल गया। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है तो x का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, माइनस b प्लस माइनस √d ओवर 2b, माइनस b माइनस √2 प्लस माइनस ओवर 2, a की वैल्यू है √2। सो ये आपके पास आया। एक बार आप सभी बच्चे ध्यान से इसको चेक करें कि ये बिल्कुल सही आया है। एक बार देखते हैं, b की वैल्यू हमने √2 पुट की है, प्लस माइनस d की वैल्यू हमने पुट की है 2 माइनस 4√2 जो हमने फाइंड की थी 2√2। आगे ध्यान दें, माइनस √2 प्लस माइनस। अब ये स्टेप ध्यान से देखना, इसमें से मैंने ओनली इसमें से और इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2√2 ओवर 2√2। समझ में आया जी? अब मैं इसको रब कर रहा हूं, चलो रब नहीं करते, यहां पे लिख देता हूं। इसके बाद जो इसका सॉल्यूशन है यहां पे मैं लिख रहा हूं माइनस √2 प्लस माइनस। अब मैं इसे 2 को बाहर लेके आ रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बच्चों ये स्टेप देखो, यहां से मैंने ये वाला √2 मतलब इसके ऊपर भी रूट है, इस पूरे के ऊपर भी रूट है, मैंने √2 कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला अभी आपको बताऊंगा। माइनस √2 प्लस माइनस, और एक स्टेप देखना, ये रूट के अंदर मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ली। ये वाला √2 में लिखना भूल गया, लिख देता हूं। अब √2 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस, ये माइनस में है, ये रूट के अंदर माइनस आ गई ना, इसको ऐसे कैसे लिख लो, रूट के अंदर माइनस हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा 2√2, √2 से √2 कैंसिल, विच इज अवर सॉल्यूशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा आपको अच्छे से बता दूं ये क्या हुआ। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, दोबारा से सुनिए, एलसीएम लेने का √2 इंटू 0 0, एबीसी की वैल्यू फाइंड की, डिस्क्रिमिनेंट में हमने पुट किया, हमने चेक किया d लेस देन 0, तो ये कौन सा रूट हुआ, कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों, b और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू और a की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, तो यहां से मैंने 2 दिखा, मुझे 4 दिख रहा है, पहले तो मैंने 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, फिर मैंने पूरे √2 को बाहर निकाल दिया, फिर इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि मैं रूट के अंदर माइनस है उसको मैं क्या लिख सकूं, ओल्टा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन गया, √2 यहाँ पे था, यहाँ पे था, और √2 मैंने ऑल ओवर भी कॉमन ले लिया, √2 से √2 कैंसिल, विच इज अवर सॉल्यूशन। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके 1-2 बार देखना तो आपको पता चलेगा जी। सो अब मैं रब कर रहा हूं इस क्वेश्चन को।
एक क्वेश्चन है, यहां से शुरुआत करते हैं इसकी। एक्स स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने टॉपिक लिया है, पोलर फॉर्म आर्गुमेंट में जो है वो कल से शुरुआत करेंगे जी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस ओएटा, ये स्टेटमेंट है। एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 7। घबराने की बात नहीं, बड़ा इजी है। ए की वैल्यू क्या आई 1, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख लो। बी की वैल्यू क्या आई -2 प्लस ओएटा। सी की वैल्यू क्या आई, पहले इसको इस साइड ले जाओ, ये प्लस का 1 माइनस 7 होता है। ये स्टेप में कैंसिल करके एक बार इस साइड ले जाऊं, फिर मैं इसको करूंगा जी। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -2 प्लस ओएटा एक्स, ये 1 माइनस 7 ओएटा को ब्रैकेट में लिखी, इधर जाके माइनस का हो गया जी, इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 प्लस ओएटा, सी की वैल्यू -1 माइनस 7 ओएटा। आपके पास एपीसी की वैल्यू आ गई। अब है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाने से पहले x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। बच्चों ये क्वेश्चन पूरा सीखना अच्छे से। x इज इक्वल टू b की वैल्यू है दिस वन, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ऑलरेडी प्लस में हो गया, 2 प्लस ओएटा प्लस माइनस b की वैल्यू दिस वन, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, सो यहां पे आ गया -2 प्लस ओएटा का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -1 माइनस 7 ओएटा, ये मैंने लिख दी जी, ओवर 2a 2 इंटू 1। एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस ओएटा प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 प्लस ओएटा का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे 2 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस बन गया, इस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस बन गया, बार बार रिपीट करूं, इस 2 प्लस ओएटा को हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 -28 ओएटा ओवर 2। अभी तक हमारे पास ये आंसर आया, इसको आगे लिखते हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस ओएटा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है जी 4, ओएटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है -1 प्लस 4 ओएटा प्लस 4 -28 ओएटा। अब ओवरहेड 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस ओएटा प्लस माइनस 4 4 8 और 1 7, 4 ओएटा 24, ये हमारे पास आया ओवर 2। यहां तक हमने क्वेश्चन फाइंड किया। बच्चों बिल्कुल ध्यान दें, यहां पे 2 मेथड है, जो आप कहोगे मैं आपको वो समझाऊंगा जो मेरे को पसंद है, रियल मायने में सच बताऊं ऑनेस्टली, वो मुझे लेंथी वाला पसंद है। बड़े बच्चे कहते हैं सर जो अब आपको बता रहे हो नदर मेथड है, ये 2-3 लाइनों में हो जाता है, हम ये कर लेंगे। बट बेटा मैं याद रखो, मैं नहीं कह रहा कि आप ये लगाओ, मैं तो कहता हूँ वो वाला लगाना जो मुझे पसंद है। मैं बताऊंगा भी आपको कौन सा मुझे पसंद है, बट मैं पहले नदर मेथड लगा देता हूँ, बिकॉज बुक्स वाले वो वाला करते हैं, बट उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है कि हमें क्या करें कि इसका होल स्क्वायर रूट बन जाए। इसका मैंने ना स्क्वायर बनाना ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, वो थोड़ा लेंथी होता है। बट पहले मैं मेरे वाला मेथड बता देता हूँ आपको हल्का सा, आपको कि हाँ जी सर ये भी ठीक है। ये यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना,
7 माइनस 24 ओटा। कल मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाया था ना आपको, ऐसे क्वेश्चन। मेरे वाला तो वो मेथड है कि वो लगा के स्क्वायर रूट फाइंड करके इसमें आंसर सब्स्टिट्यूट करो। मुझे तो वो लाइक है, मैं वो करके दिखाऊंगा भी आपको, जो आपको अच्छा लगे वो आपने अप्लाई करने। बट अनदर मेथड भी मैंने आपको अभी बताने हैं। बट अनदर मेथड बताने से पहले आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, उसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जी, वो आपको बता रहा हूँ। करूँ शुरू? पहले अनदर मेथड, मेरे वाला तो ये है कि 7 माइनस, यहाँ तक तो ठीक है, 7 माइनस 24 ओटा के ऊपर स्क्वायर रूट है, जो मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाया था ना आपको कल वाले लेक्चर में, उससे फाइंड करके उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपको भी सर वो भी करना पड़ेगा, ये भी तो लेंथी हो जाएगा, लेंथी तो है बट आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, कभी गलत नहीं आएगा, ये गारंटी है। बट इससे कई बार गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है, बट दिमाग लगाते हैं। अभी मैंने भी दिमाग लगाना है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है बुक में, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, बट फिर भी मैं दिमाग लगाता हूँ नदर मेथड का। आप ऐसे दिमाग लगाने की कोशिश करना। 2 प्लस ओटा प्लस माइनस, इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 16 माइनस 9 लिख सकता हूं। सॉरी, इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 16 माइनस 9। कैन आई राइट? ऐसे दिमाग लगाना है। अब आप कहोगे सर हम कुछ और भी तो लिख सकते हैं 7 को, जैसे 7 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 17 माइनस 10, आप ये भी कह सकते हो मुझे। बट हमने ऐसा दिमाग लगाना है ताकि इसका स्क्वायर बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए इस पूरी प्रॉपर आइडेंटिटी का। अभी मेरे को तो आता है दिमाग लगाना, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस से ये वाले मेथड से भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मेथड से नहीं होगा, हो जाएगा, बट उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन तो मैं आपको दे दूंगा 15-20 क्वेश्चन, जितने आप चाहो आप मांग सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर हम अनदर मेथड से भी करना चाहते हैं, बट वो मेथड से आंसर हमेशा एग्जैक्ट आता है। कई बार इसमें हो जाता है दिमाग नहीं लग पाता, एग्जाम में हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, बट फिर भी मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। पहले ये वाला, सेक्शन का 16 मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पे माइनस है ना, क्या मैं -9 को +3 ओटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैंने माइनस के सामने प्लस कर दिया और मैं 9 को लिख दिया 3 ओटा का स्क्वायर, मतलब -9 को लिख दिया 3 ओटा का स्क्वायर। इसको सोल्व करो, -9 बनेगा -9 प्लस -9, सो -24 ओटा है। सिमिलर इस मैंने 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर। बच्चों ये 24 को भी चेंज कर रहा हूं, इंटू 2 इंटू a इंटू b, मतलब मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बना दिया इसको अनदर मेथड से। एक बार मैं दोबारा अनाउंस कर देता हूं यहां से, जिन बच्चों को नहीं समझाया। क्या मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं? आपको कि यस सर, आपने तो ओनली यस ही बोलना है। यहाँ पे -9 है, क्या मैं यहाँ पे प्लस का साइन डाल के 3 ओटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? आप कहोगे यस सर, बिकॉज 3 ओटा इंटू 3 ओटा -9 होता है, -9 प्लस -9 ही बचेगा। -24 ओटा को मैं 2 इंटू 2ab होता है ना फॉर्मूला, 2 तो मैंने अपनी तरफ से ले लिया, 2 a और b मैंने इसको बना दिया। क्या मैं 2ab में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 2 4 जा 8 3 जा 24 ही आ रहा है हमारे पास। आप कहोगे यस सर, आपने तो यस ही बोलना है। बट कई बार बेटा यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट टफ आ जाती है, तो ये बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा कि 7 में से 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, आप तो कहोगे 17 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो भी 7 आता है, 18 में से मतलब आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7 आता है, 19 में से हम ये सब्ट्रैक्ट कर दे तो 7 आता है, 12 सब्ट्रैक्ट कर दे मतलब उसमें से 11 कर दे 18 में से। तो यहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस से दिमाग बढ़ जाता है, ये सच है। कर सकते हो आप ये क्वेश्चन इस मेथड से भी, बट ये मेथड भी दी बेस्ट है। इसके मैंने यहाँ से आपको अपने मेथड से भी करके दिखाऊंगा। मेरे लिए तो मेरे दोनों ही हैं, मेरे से कोई भी करवा लो, बट मैंने प्रैक्टिस किया, आप भी करना, आपको भी आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 2 प्लस ओटा प्लस माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 माइनस 3 बीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 माइनस 3 बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ओवर 2। आपको यस, बिकॉज ओपन करोगे तो आपके पास बनेगा 4 का होल स्क्वायर वगैरह जो भी है वो आपके पास बनेगा। अब मैं इसको रख कर रहा हूं इस साइड से, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां पे मैं लिख सकता 4 माइनस 3 होता ओनली बच के ओवर 2 जो भी है आपने लिख दिया। x इज इक्वल टू 2 प्लस ओल्टा, एक बार इसको प्लस में लिख दो, यहां पे प्लस का साइन है, 2 प्लस ओल्टा एक बार माइनस में, जब माइनस में लिखोगे साइन चेंज हो जाएंगे, -4 माइनस माइनस प्लस 3 ओल्टा बाय 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 माइनस 2 ओल्टा बाय 2, x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लो, 3 माइनस ओल्टा बाय 2 3 माइनस ओल्टा आ गया, इधर से बनेगा 2 माइनस और माइनस 2 प्लस 4 ओल्टा बाय 2 कॉमन निकाल दो, -1 प्लस 2 ओल्टा बाय 2 से 2 कैंसिल, 2 ओल्टा -1 आंसर आ गया। सो ये आंसर है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, वो आपकी इच्छा है, बट यहां से दिमाग थोड़ा सा अपना इस्तेमाल करें। बढ़िया वाला मैं ये नहीं कहता बेटा डरा नहीं रहा कि आपको आएगा नहीं, प्रैक्टिस से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बट मेरे वाला मेथड क्या था वो भी आपको बता दें। तो ये रब कर रहा हूं मैं दोबारा, क्योंकि जगह नहीं है, इसको मैं सॉल्व करूंगा यहां से अनदर मेथड से, यहां से मैं एक अनदर मेथड अप्लाई कर रहा हूं, वो अभी आपको बताएंगे, जो आपको लाइक हो वो कर दो, मेरी तरफ से कुछ भी मना ही नहीं। जैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, आज आपको फिर मौका मिला है जी स्क्वायर रूट का, वैसे तो अब आपको आ गया होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले x प्लस ओल्टा वाई मानते हैं, बच्चों याद होगा आपको, फिर हम रूट हटाने के लिए स्केलिंग करते हैं। आज मैं प्रॉपर स्टेप नहीं लिखूंगा, तो आपको पता ही है ऑलरेडी, पिछला लेक्चर आप चेक कर रहे हैं स्क्वायर रूट का। 7 माइनस 24 बेटा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर डेंडी ओपन करके आप ये गेट कर लोगे, पिछले लेक्चर में आप चेक कर सकते हो, मैंने अब इसको डायरेक्ट लिख दिया। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड 2xy इज इक्वल टू -24। आइडेंटिटी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू -24 का स्क्वायर। 49 प्लस 576 625, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर होल रूट 625 बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। इसका नंबर 2 लेट कर लो, इसका नंबर आपको पता है 1 लेट करते थे, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो मैंने स्क्वायर रूट बड़े अच्छे से आपको समझाया हुआ है। सो ये मैं अभी रब नहीं कर सकता, आपको पता है, इसको तो रब कर सकता हूँ। एक बार इसको आप ऐड कर लो, एक बार इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐड और सब्ट्रैक्ट में यही कर देता हूँ, 1 और 2 को मैं एक बार ऐड करता हूँ, 1 और 2 को मैं एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूँ, वो आपके सामने करूंगा जी। 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 7 प्लस 24, ये आपके पास आए, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। ऐसे ही 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे,
बिकॉज साइन चेंज हो जाएगा। 7 माइनस 25, दिस वन कैंसिल, माइनस 2y स्क्वायर, इसमें से आएगा माइनस 18, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, y क्यूब प्लस माइनस 3। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जी, और इधर भी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ जी। सो ये वैल्यूज है कि 2xy हम देखेंगे नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। स्क्वायर रूट का मेथड था, मतलब मैंने पूरा दोबारा से स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई कर दिया। लेंथी तो बहुत हो गया बेटा, ये सच है। आपको कि सर बहुत लेंथी है, हम उस पर दिमाग लगा लेंगे, वो आपकी इच्छा है। मैंने तो दोनों ही सिखा दिया, वो भी और वो भी। एक क्वेश्चन और ले लूंगा, फिर और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब 2xy का जो आंसर था वो -24 था। आप चेक कर लेना क्या लिखोगे। 2xy इज फॉर्म ऑफ नेगेटिव, सो x एंड y आर ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइंस हो गया। सो अब x की वैल्यू आई थी हमारे पास ±4, तो ये भी हमने यहाँ पे फाइंड की थी। आप चेक कर लो वीडियो आगे पीछे करके। x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे y की वैल्यू -3 लोगी, या x की वैल्यू -3 है तो आप y की वैल्यू 4 लोगे। ऑपोजिट साइन ले लिए तो क्या बनेगा, हमने x इसको क्या लेट किया था, x प्लस उल्टा y लेट किया था ना, तो स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ गया, यहाँ पे पुट कर देने आंसर डाल के। मैंने पिछले क्वेश्चन में x और y की वैल्यू का आंसर फाइंड करके यहाँ पे छोड़ दिया। आप x और y की वैल्यू यहाँ पुट भी कर दिया करो। x की रिप्लेसमेंट पहले 4 फिर -3 उल्टा, या क्या बनेगा -4 + 3 उल्टा। आप दोनों में से कोई भी आंसर ले सकते हो, ये वाला भी सही है, ये भी सही है। आप यहाँ पे कोई भी पुट कर सकते हो। बच्चे कहते हैं हम तो दोनों करके देखेंगे, मैंने कहा दोनों कर लेना, आंसर तो सेम ही आना है। आप कोई भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो मैं पुट करके दिखाऊंगा जी इसमें। आपको ये मेथड भी अच्छा लगा होगा, इसमें दिमाग नहीं है, बस सीधा सा स्क्वायर रूट फाइंड करो, उसमें वैल्यू पुट कर दो, डेट्स और काम खत्म, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब मैं ये वैल्यू लूं या ये, दोनों लेके दिखा देता हूं आपको कि कैसे आता है आंसर। सर बताओ, पहले मैं ये वैल्यू ले लूं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? आपको ये सर y0 x = 2 + उल्टा, एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। पहले प्लस वाले को सोल्व कर लो। 2 + उल्टा + 4 - 3 उल्टा बाय 2। 2 और 4 होते हैं 6 - 2 उल्टा बाय 2। 2 कॉमन ले लो जी, 3 - उल्टा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल। आप चेक कर लेना, वीडियो पीछे करके देखना, बैक करके, तो वहां पे हमारा 3 - उल्टा आंसर भी आया था। आप चेक करना, वहां पे हमारा 3 - उल्टा आंसर भी आया था। बट मैं थोड़ा सा इसको ऊपर दोबारा करके दिखा देता हूँ, बिकॉज ऐसे है ना, वहां से शायद दिखाई नहीं दे रहा, मैंने अभी वीडियो में देखा, तो मैं इसको रख करके आपको बता देता हूँ अच्छे से। x = 2 + उल्टा, पहले मैंने प्लस में ले लिया जी। 4 + 2 6 - 2 उल्टा बाय 2। 2 कॉमन निकाल लो। 3 - उल्टा बाय 2। 2 कैंसिल, तो ये x का आंसर आ गया। अब मैं माइनस में लेता हूं इसको। 2 + उल्टा, यहाँ पे यदि मैं माइनस का साइन लूंगा, साइन चेंज हो जाएंगे। -4 + 3 उल्टा बाय 2। x = 2 - 4 + 4 उल्टा बाय 2। x = 2 कॉमन ले लो, -1 + 2 उल्टा बाय 2। एक ही आंसर है। सो मैंने यहाँ पे ये वाला आंसर पुट किया है। वीडियो रखना, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो आगे आंसर आपके, बट आपको तसल्ली नहीं है कि सर इस आंसर से तो आगे इससे भी ये वाले आंसर फाइंड करके बताओ। उनका कोई बात नहीं बेटा, कर देती। देखो x = 2 + उल्टा, यहाँ पे प्लस माइनस है, और इसका आंसर ये वाला ले लेते हैं।
मुझे तो यही मेथड अच्छा लगता है, इसमें दिमाग नहीं लगता। आप कहोगे फिर सर नहीं दिमाग लगा रहे, हम तो लगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप उससे भी करना, आप इससे भी करना, दोनों से देखना, फिर क्या पता दोनों से ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। सो आप बच्चों प्रैक्टिस करना, मेनली मैंने वो बोला अनदर मेथड प्रैक्टिस से आता है। और ये वाला पता ही है आपको, स्क्वायर रूट आपने सीखा, वो अप्लाई करो, स्क्वायर रूट आंसर पुट करो, आंसर आएगा। सो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कैसे देखो, 2 प्लस ओएटा प्लस प्लस क्या, तो सेम साइन ही रहेंगे, प्लस का, चलो एक बार ब्रैकेट लगा लिया करो, हमारा क्या जाएगा, 2 प्लस ओएटा फिर माइनस, एक बार माइनस, प्लस माइनस 2 है ना, तो अलग अलग साइन से इसको शो करें। यहाँ पे प्लस साइन, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस